इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। फोन क्यों रखे हैं? फोन किस लिए रखे हुए हैं? फोन वहां रखिए अपना। इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका टॉपिक है। ये मैंने पिछली क्लास में स्टार्ट इसलिए नहीं किया था, इसको करने में थोड़ा समय लगता है। और ये शीट ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी, शायद मैं अगली क्लास तक दे दूं या डिवेंचर खत्म होने तक दे दूं। ऐसे मैंने गर्मियों की छुट्टी में भी बोला था, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन अब काफी हद तक हो चुका है पूरा, क्योंकि अभी देखिए पिछली बार 4 पेज से अब 6 पेज तक हो चुके हैं पूरे, स्ट्रक्चर्ड है सारा। डिवेंचर की फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है, अब तक जो आपने पढ़ा था जितना भी, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ऑर्डिनरी था, मतलब इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वो केस करे थे। प्रोराटा किए रहे थे केस, आपने उस तरफ के केस करे थे। बैलेंस शीट कैसे बनती है उसका भी देख लेता। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनकर दिखती है ये। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो है आपके, वो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता था कि इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एक्नॉलेज अ डेट फॉर कंपनी। और उसके साथ साथ क्या लिखा रहता है उसमें, डिबेंचर के साथ, डिबेंचर में ना ट्रस्ट डीड भी बनती है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। उसमें लिखा रहता है टर्म्स कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो भी होती है। उसी में लिखा रहता है कि डिबेंचर अगर 100 रुपए का है, इशूड, 100 रुपए का डिबेंचर इशूड एट पार, यानी कि 100 रुपए में इशू हुआ वो। रिडीमेबल एट, तीन पॉसिबिलिटी, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में, ऐसे ही 100 रुपए का डिबेंचर प्रीमियम में इशू हुआ 120 में, 100 रुपए का डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ 90 में। लेकिन रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ऐसे ही डिस्काउंट में हुआ रिडीमेबल एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तीन पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। और आप देख रहे होंगे कुछ तीन पॉसिबिलिटी को मैंने क्रॉस मारा हुआ है। क्यों क्रॉस मारा का उसका रीजन समझते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू होगा, पार पे क्या होगा, ये रिडीम होगा, ठीक है चल जाएगा, नॉट अ बैड डील। जितने में था उतने में आपको फायदा क्या होगा, आपके डिबेंचर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उसे आप बेच सकते हैं, या उस पर आप इंटरेस्ट खाएंगे। तो दिस पॉसिबिलिटी वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ पॉसिबिलिटी नंबर 1। 100 का डिबेंचर 100 रुपए में लिया, और रिडम्पशन में आपको कितना मिल रहा है, 120 रुपए मिल रहा है, बहुत बढ़िया डील है। तो आपको दो फायदे होंगे, एक तो रिडम्पशन में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, दूसरा फायदा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और तीसरी, अगर आप इन बिटवीन बेचना चाहें उसको, तो आपको उसकी वैल्यू हायर मिल सकती है। तो रिडम्पशन पे ज्यादा वैल्यू या बेचने पे हायर वैल्यू, दोनों में से एक हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या बनती है, नंबर 2 बनती है, हम इसे नंबर 2 पॉसिबिलिटी बोलेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी, 100 रुपए का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, रिडम्पशन पे आप 90 दे रहे हैं, ठीक है जी। पॉसिबिलिटी तो ये होती है, लेकिन कौन बंदा चाहेगा आप उसको लोन दें। जैसे मान लो पांडे ने मुझसे लोन लिया 1 लाख रुपए का, अरे सर 5 साल बाद दूंगा और 90,000 दूंगा। तो मेरी शक्ल पे दिखा कि मैं बेवकूफ हूँ क्या? भाई तुम मुझसे लोन ले जा रहे हो 5 साल के लिए, है ना? ये हंस रहा है तिवारी, यार सर आपको सच्चाई का पता आज चल रहा है। तो देखिए 5 लाख का लोन ये लेके चला गया, कहता है सर 5 साल बाद मैं आपको 4 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, अनटिल अनलेस पांड्या या तिवारी किसी के दामाद हो। तब तो क्या है, तब तो कुछ भी मत पे करो, लोन भी तुम्हारा और भी तुम्हारे, सब तुम्हारे, है ना? एनीवे ये चलता नहीं है, इसका रीजन बताइए। कोई बंदा बोले हाँ भाई हमें शेयर दे दो, और रिडम्पशन में 90 रुपए कहेगा हाँ हम तैयार हैं। लेकिन आप सोचो कि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में गया, रिडम्पशन में 100, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए का डिबेंचर 100 में गया, रिडम्पशन में 120 रुपए जा रहा है। अगर मैं फेस वैल्यू से कंपेयर करूं, तो कंपनी को तो लॉस हो रहा है ना फ्यूचर में। कंपनी 20 रुपए ज्यादा दे रही है, इट्स अ लॉस। और एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल ये लॉस आपको कब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इशू के टाइम पे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इशू के टाइम पे पता चल गया आपको कि वी हैव अ लॉस इन क्या। ये बेसिकली क्या है, प्रीमियम और रिडम्पशन है। प्रीमियम और रिडम्पशन इज अ लॉस टू यू। अब ये डिस्काउंट और रिडम्पशन, डिस्काउंट और रिडम्पशन का मतलब क्या होगा कि फ्यूचर में 5 साल बाद आपको 10 रुपए का फायदा होने वाला है। एज पर एक्रूअल प्रिंसिपल उसको आपको आज ही रिकॉर्ड करना है। और आज अगर आप लॉस के, मतलब आज अगर आप फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्रूवल तो हो गया रिकॉर्ड, लेकिन प्रूडेंस क्या हो गया, वायलेट हो गया। एनी ट्रांजेक्शन विच वायलेट्स एनी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उसे तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए 100 का डिबेंचर 100 में इशू हुआ, रिडम्पशन उसका डिस्काउंट पे हुआ, ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा। दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये खत्म है। तो दो केस बनते हैं, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। यहाँ चले आइए, 100 का डिबेंचर को 120 में क्यों खरीदेगा, ब्लू चिप कंपनी है, खरीद लेंगे लोग। रिडम्पशन पार पे बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का डिबेंचर 120 में खरीदा, रिडम्पशन 130 पे हो रहा है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। इन्वेस्टर को तो फायदा ही हो रहा है, कंपनी को नुकसान होगा, तो प्रीमियम और रिडम्पशन बोल के लिखेंगे उसको। लेकिन 100 का डिबेंचर 120 में ले जाए और रिडम्पशन 90 में, ये तो और ज्यादा हो गया। अच्छा,
चाहे इन्वेस्टर खरीद भी ले, लेकिन क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन क्या है, रिडम्पशन है, ये आपके लिए बेनिफिट हो गया। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट करेंगे नहीं, ये केस भी आउट हो गया। तो आपके पास केस नंबर 3 ये बना, दिस इज केस नंबर 3 एंड दिस इज केस नंबर 4। आप देख रहे हैं डिस्काउंट के केस एलिमिनेट ही हो गए। 100 का डिबेंचर 90 में इशू हुआ, ठीक है जी, डिस्काउंट भी करती कंपनी कर सकती है। रिडम्पशन एट पार पे हो रहा है, चलेगा ये केस, केस नंबर 5 बोला, कोई दिक्कत नहीं है जी। 90 में खरीदा और रिडम्पशन पे 120 मिल रहा है, वंडरफुल थिंग। कंपनी के लिए लॉस हो रहा है, लॉस तो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। तो दिस इज केस नंबर 6, ये केस नंबर 6 है। लेकिन 100 का डिबेंचर 90 में इशू हुआ, रिडम्पशन पे भी 90 है, हम बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, हम हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। लाइबिलिटी 90 की थी, पर आपको फ्यूचर में 10, लाइबिलिटी 100 की थी, फ्यूचर में 90 देना पड़ रहा है, 10 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो प्रूडेंस को वायलेट करेगा, ये केस नहीं चलेगा। तो 6 केसेस चलेंगे आपके पास, और ये 6 केसेस कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप, ये नोट मिल जाएंगे आपको लिखना। लिखा है कंपनी कैन बी, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड एज आइदर एट अ पार और एट अ प्रीमियम, डिस्काउंट में रिडीम नहीं होते हैं, ठीक है। ये 6 केसेस आपके सामने आए हैं। इश्यूड एट पार, रिडीमेबल एट क्या, issued at par, redeemable at par, issued at par, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at par, issued at premium, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at par, issued at discount and redeemable at premium। 6 केसेस हम लोगों को करने। इन्हीं 6 केसेस में से 3 से लेकर 6 नंबर 5 नंबर तक का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और अगर आपके होम एग्जाम में भी क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसी में से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, 3 नंबर का तो 100% आने ही आना है। और ये मैंने बताया था आपको, और आए भी थे क्वेश्चन, तब भी नहीं कर पाते। चलिए, हम पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट पार है। और आपसे क्या बोला, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं करने के लिए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके करने के लिए होगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपके करने के लिए होगा, हर जगह ऐसे से करके डाले हुए हैं, ठीक है। और वेरिएशंस मैंने डालने की कोशिश करी है। पहला कैटेगरी है इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार। कैसे करना है, इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जिसे मैं लेके चलता हूँ आपके साथ साथ यहाँ। तो हम केस 1 लेके चल रहे हैं क्या, केस 1 क्या लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहे हैं, जो बेसिकली क्या है, इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार है। एंड द क्वेश्चन नंबर एज पर योर शीट इज क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन है ये। कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, वो ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले एक छोटी सी चीज करें आप, क्या छोटी सी चीज करनी है वो देखिए, कि सबसे पहले एक चीज लिखिए आप, 100 रुपीज फेस वैल्यू का इशू कितने में हो रहा है, 100 में। रिडम्शन वैल्यू कितनी है, 100, इसको सर्कल कर देना आपने। ये करना है आपने इशू प्राइस, ये हमेशा ध्यान रखना। 100 के लेफ्ट और 100 के राइट, ऐसे दो चीजें लेके चलनी है आपने। इधर से वैभव वाइंड अप हो रहा, आ जाओ। कि छोड़, तुमने इशू डिवेंचर छोड़ दिया है। हाँ, अच्छा तुम्हारा तो कल आएगा ना, ठीक। 100 की फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना है 100, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 100। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एंट्री जो बनेगी इसकी, आपकी क्वेश्चन एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक डेबिट। और कितने डिवेंचर है, 10,000, इंटू कितने से करना है, हमेशा किसे करना है, इशू प्राइस जो कि 100 रुपए थे, ये हमेशा ध्यान रखना। दिस वैल्यू इज व्हाट, 10 लाख, 10 लाख इज योर वैल्यू। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा, 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ऐसे क्या लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन, नहीं ये एक चीज और कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। आई मस्ट राइट हियर, क्योंकि ये लमसम है ना ये वाला केस। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, एंड द वैल्यू इज 10 लाख, ऐसे लिखा जाएगा। और क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर की एप्लीकेशन की मनी मिल गई, ऐसा करके लिखना है आपने। हाँ जी, वही बता, कुछ नहीं, क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग। एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू किए थे, 100 ईच एट पार पे, जिसका रिडम्पशन एट पार पे होगा। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर
इक्विप डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये ये फ्लो चार्ट है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फुल चार्ट, फ्लो चार्ट, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। बेवकूफ बनाने का चार्ट है तो फुल चार्ट, फ्लो चार्ट, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर ये कर रहे हैं ये वाला, और सिंपल, पहला सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नंबर दो एंट्री आपकी क्या बनेगी अब? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये हमेशा 10,000 इंटू फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फेस वैल्यू से 100। कितना आ गया वैल्यू? 10 लाख। अब आप दो सवाल पूछेंगे जिंदगी के, दो सवाल। अब ये दो सवाल जिंदगी के पूछेंगे बेटा। और क्या करेंगे इन दोनों सवाल में? पूछेंगे, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? नो। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू? नो। क्वेश्चन खत्म। क्या बोलेंगे? 10,000, 10% डिवेंचर्स वर इशूड या अलॉटेड, काम खत्म, एंड दैट्स डन। ये केस हो गया खत्म। क्या किया आपने? ये इशू कर दिया, यही होना है बस। बोलो ये तो पहले भी करते थे। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तब आएगी जब इशू होगा पार, और रिडम्पशन किस पे होगा? प्रीमियम पे। होपफुली, हाँ। तो भाई ये तो देख लो तुम पहले, इस पर कोई दिक्कत है? नॉर्मल डिबेंचर का क्वेश्चन था। चलिए, अगर आपने ये कर लिया तो ये करके देखिए, फटाफट से 11 करिए अपने आप। क्वेश्चन 11 अपने आप करिए जल्दी से। अगर ये समझ में आ गया तो 11 को करिए अपने आप। अब आ जाइए। डाउट है? रिडीमेबल, इसका रिडम्पशन, रिडम्पशन चैप्टर ही अलग है। रिडम्पशन जो है ना, चैप्टर अलग है बिल्कुल। अगर आप बोले ना रिडम्पशन कर रहे हैं, इसका चैप्टर बिल्कुल अलग होता है, तो नहीं कर सकते ऐसा आप। करना ही नहीं है। तो कितने थे आपके शेयर? वो क्या थी वैल्यू शेयर की? देखिए यहाँ पर, 20,000 इंटू 500। 20,000 इंटू 500 करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20, और ये कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? कितने जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे? दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी व्हाट? 1 करोड़। ऐसे ऐसे बनेगा 1 करोड़। 1 करोड़ ऐसे। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़। हो गया, क्वेश्चन खत्म। 1 करोड़। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 11। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। 11 ऐसे कर, ऊपर वाले में यहाँ करेंगे हम 20,000 इंटू 500। और ये कितना बनेगा? ये वाली जो वैल्यू है ये, दिस इज 500, 500, 500, ऐसे करके हो गया खत्म। कितना सिंपल था, आसान था। चलो, ये हमने कर लिया, या आप लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं, नंबर 12। इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशूड एट पार है, क्या कर रहे हैं? रिडीमेबल एट प्रीमियम कर रहे हैं। यहां से दिस इज सेमी इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है, नॉर्मल टाइप का। 10,000 डिबेंचर 10% थे, 100 का पार था, रिडेम्पशन एट प्रीमियम था। कैसे लिखना, जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन 12 है आपका। यहाँ आप किनारे पे क्या कर लेंगे? 100 रुपीज फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू 100 रुपीज। इशू प्राइस कितना है? 100 रुपीज। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? रिडम्पशन वैल्यू 120। नहीं, रिडम्पशन वैल्यू 120 है भाई। हाँ, 20 रुपया। 120 ये रिडम्पशन वैल्यू है, 20 नहीं है रिडम्पशन। 20% प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अरे 100 तो दोगे, 20 एक्स्ट्रा दोगे, इसका मतलब 120 है, ऐसा है इसका मतलब। तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एंट्री? बैंक डेबिट। कितने? 10,000 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ऐसे क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, ऐसा लिखेंगे आप, मनी रिसीव्ड। हो गया। और फिर नंबर दो, नंबर दो एंट्री क्या करनी है आपको? देखिए,
डिबेंचर, ध्यान से देखना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? 10 लाख से करेंगे, 10 लाख। अब आप ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा स्पेस देखिए, क्या लिखेंगे? टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये हमेशा क्या करेंगे? 10,000 इंटू फेस वैल्यू से करेंगे, 100 रुपए से करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख। ठीक है जी। अब ये जो 10 लाख होगा, अब आप देखिए, अब आप पूछ रहे हैं दो सवाल। क्या फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस। हमेशा फेस वैल्यू और इशू प्राइस को कंपेयर करना है, फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू को कंपेयर करना है। कभी भी इशू प्राइस और रिडम्पशन वैल्यू का कंपैरिजन नहीं होगा। तो फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, बट रिडम्पशन वैल्यू और फेस वैल्यू क्या चल रही है? ज्यादा दिख रही है। अगर फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू इक्वल तो रिडम्पशन एट पार। फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में रिडम्पशन वैल्यू इज हायर और फेस वैल्यू लेस, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम। और अगर फेस वैल्यू मोर रिडम्पशन वैल्यू लेस, तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट, जो कि केस ही नहीं है। तो दो केस हैं, या तो पार हो गया या प्रीमियम होगा। इसे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोलेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कब बोलेंगे? जब इशू प्राइस ज्यादा होगा फेस वैल्यू से, तब। देखिए, मैं आपको अगले पेज पे दिखा देता हूं यहाँ पर। अगले पेज पे देखिए, इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन, क्या इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्या? पहले देख लीजिए, इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? इशूड एट पार। अच्छा, इफ इफ इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? इशूड एट प्रीमियम। तब हम क्या यूज करेंगे शब्द? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, इफ इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? इशूड एट डिस्काउंट। तब क्या करेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर, ये शब्द यूज होगा। ये कौन सी साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। ये कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। ये ध्यान रखना। तीन पॉसिबिलिटी है। इशू की पॉसिबिलिटीज खत्म हुई, जरा देखिए। ये थी इशू की पॉसिबिलिटीज। अब आप रिडम्पशन में देखिए जरा। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट पार। कोई इशू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन एट प्रीमियम कहलाएगा। इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? इसके लिए शब्द यूज करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलेंगे। ठीक है। और ये कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। और एज ए रिजल्टेंट क्या बनेगा यहाँ? लॉस ऑन इशू ऑफ परसेंटेज डिबेंचर भी बनेगा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, जो कहा जाएगा? डेबिट साइड में दिखेगा। तो जब रिडम्पशन एट प्रीमियम पे होगा, तो क्रेडिट में भी दिखेगा, एंड एज ए रिजल्टेंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी दिखेगा। आपको आज पता चल रहा है, 5 साल बाद आपको रिडम्पशन पे लॉस होने वाला है, उस पर आपको ज्यादा पैसा देना है, तो प्रीमियम रिडम्पशन बोलते हैं उसको। और प्रीमियम रिडम्पशन कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में। एंट्री करके दिखाऊंगा। और उसके अपोनेंट में क्या जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखा जाएगा। बट डिस्काउंट पे हम रिडम्पशन करते ही नहीं है। नो रिडम्पशन एट डिस्काउंट, होगा ही नहीं। नो रिडम्पशन एट डिस्काउंट। ये पॉसिबिलिटी ध्यान रखेंगे। हो गया जी। चलिए, इसे नोट कर लिया। इस एक्सप्रेशन को नोट कर लें।
जल्दी से नोट कर लें इसको। आगे बढ़ूं? आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं क्या होना था। अब हमने क्या किया, सुनो, पहला सवाल जिंदगी का, देर इज एनी डिफरेंस, नो डिफरेंस, लेकिन देर इज अ डिफरेंस, रिडम्पशन वैल्यू इज हायर देन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू। नहीं, यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, कितना प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट कितना लिखेंगे? अबे 2 लाख लिखेंगे भाई। 10,000 इंटू 20, 2 लाख, ऐसा लिखेंगे। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑन, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 2 लाख से हो जाएगा। ऐसे, तो मैंने बताया था आपको भी, ये प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट साइड में जाएगा, लॉस ऑन इशू कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ये ऐसे होता है। ऐसे, इस तरह से लिखते हैं। और क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग, क्या, 10,000 10% डिवेंचर्स वर इशूड, ऐसे इशू कर दिया आपने, 10,000 10% डिवेंचर आपने इशू कर दिए इस तरह से। लेकिन काम खत्म नहीं होता है यहाँ पर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए, हाँ बोलो कुछ खास चीज। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए, आपको ईयर एंड में एक एंट्री और करनी होगी। आप एट द ईयर एंड यू हैव टू रिकॉर्ड वन एंट्री हियर। क्या एंट्री करनी होगी वो देखिए ईयर एंड पे। ये देखिए ईयर एंड पे, एट द ईयर एंड, ईयर एंड, जो भी ईयर एंड है, थर्ड एंट्री, क्या बनेगी थर्ड एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू क्या, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने का लॉस हो जाएगा ये, व्हाट वाज योर लॉस, 2 लाख का लॉस, 2 लाख। और क्या नरेशन बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ये लॉस आपने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ऐसे करके एंट्री करते हैं ऐसे। ये एंट्री आपको एसेंशियली करनी है, एग्जाम में बोले ना बोले, बट यू हैव टू डू दिस एंट्री। ये, अब आप समझिए कि ये जो हमने किया, इसका अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन क्या है। 10% डिवेंचर कहाँ चला गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, किस अंदर चला गया, 10% डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर चला गया, ठीक है जी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कहाँ राइट ऑफ हो गया, उसी फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ हो गया। प्रीमियम और रिडम्पशन कहाँ चला गया, प्रीमियम और, हाँ, क्या, ना 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 ना, प्रीमियम और रिडम्पशन इज बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 5 साल बाद रिडम्पशन के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिबेंचर, अगर डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, तो ये भी क्या नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा, इसका हेडिंग क्या बनेगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। बुक खोलो अपनी जरा, एक बार बुक खोलिए फटाफट से, ओपन अप द बुक्स। देखिए, आपकी बुक में पेज नंबर खोल लीजिए फटाफट से। एक ना लास्ट पेज पे चलना जरा, वहां शायद, हाँ ये रहा। नहीं, नॉट इन लास्ट पेज। अभी किताब क्या कर रही है ना, बुक भी और बाकी सारी चीजें, सीबीएसई में आपको सिलेबस डाइल्यूट पर डाइल्यूट करते चली जा रही है। तो आप लोग लेके चलेंगे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट राइट नाउ।
पहले बुक के अंदर मेंशन होता था ये। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, इधर आ जाइए। When debentures are redeemable at premium, the premium payable on redemption of debit is loss on issue of debenture account। बता दिए कहाँ डेबिट होगा ये? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। और ये नोट करना, डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम। द अमाउंट डिस्काउंट इशू, मतलब ये आगे आगे की बात है। डिस्काउंट और इशू को मिला के लॉस भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट अभी करेंगे इसको बाद में हम आगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज अ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी पेबल इन फ्यूचर। इट इज अ प्रोविजन। क्या नेचर है ये? प्रोविजन नेचर का है। थ्रोन अंडर द हेड कौन सा? नॉन करंट लायबिलिटीज में, अंडर द सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंटिल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। डिबेंचर किस हेड के अंदर जाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। ये भी किस हेड के अंदर जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। ठीक है जी। जिस दिन डिबेंचर ड्यू हो गए रिडम्पशन के लिए, मान लो जैसे अगले साल डिबेंचर ड्यू होना है रिडम्पशन के लिए, इस साल क्या बन जाएंगे वो? अदर करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। तो प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर भी किसका पार्ट बनेगा? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। अभी देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है, और शायद इसमें बैलेंस शीट बना के दिखाई होगी तो दिखाई होगी, नहीं तो मैं बना के दिखा दूंगा। अब नहीं दिखा रखी किसी ने, सब बच रहे हैं अपने काम से, कोई नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा रहा। डू इट योरसेल्फ। नहीं है इसमें, मैं करके दिखाऊंगा, चलो इसे मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था, ये तो करंट ईयर से राइट ऑफ हो गया। अब आपके पास क्या बच गया? आपके पास क्या बच गया? प्रीमियम और रिडम्पशन बच गया ना। ये प्रीमियम रिडम्पशन जो है, ये किसका पार्ट बनेगा? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनता है। इसका ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए जरा ध्यान से एक और चीज। मान लो, वैसे तो रिडम्पशन आपके सिलेबस में नहीं है, मान लो अगर रिडम्पशन होता तो आप कैसे करते? मान लो 3 साल 5 साल बाद रिडम्पशन होता तो। दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो आप कर रहे हैं वो रेक्टिफिकेशन नहीं है, वो लॉजिकल चीज है। ऑन रिडम्पशन, ऑन रिडम्पशन आप क्या करते? पहली एंट्री बनाते क्या? 10%। ये सिलेबस में नहीं है, ना सीयूटी ना यहाँ पर समझने के लिए। 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू से कितना बनता? 10 लाख बनता। वादा, तेरा वादा कितना देने का किया था आपने? 2 लाख। उसको उसको यूज करने का टाइम आ गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। प्रीमियम कितने का? 10,000 का 20, कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है। और टू क्या करते हैं आप यहाँ पर? डिवेंचर, डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट करते हैं। कितने से करते? 2 लाख से करते। तो क्या नरेशन बनती? 10,000, 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ऐसे करते हैं। ड्यू फॉर रिडम्पशन, ऐसे। और नंबर 2 एंट्री क्या करते हैं फिर आप? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तो क्या करते? बैंक करते। कितने से? 12 लाख। और कितने से करते? 12 लाख से करते। ये जो एंट्री है 12 लाख से हो जाती। अब आप देखिए पिछली एंट्री में आपने क्या किया? पिछली एंट्री में आपने क्या? 10% डिबेंचर क्रेडिट किया, प्रीमियम रिडम्पशन क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और जब डिबेंचर रिडीम होंगे तो एंट्री फ्लिप होगी। फ्लिप कैसे? 10% डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट। ये लाइबिलिटी खत्म, ये लाइबिलिटी खत्म, दोनों लाइबिलिटी डेबिट हो गई। और एक टेम्पररी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई डिबेंचर होल्डर के नाम से। और अगली एंट्री में डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप ऐसा नहीं करेंगे 10% डिबेंचर प्रीमियम रिडम्पशन टू बैंक, ऐसा नहीं करेंगे। पहले आप ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं वो जो प्रीमियम था, जो आपने इश्यू के टाइम पे बोला था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो बोला था आप लोगों ने, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं बोला था। क्या बोला था उसको? क्या बोला था? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन इशू तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाता है, ये प्रीमियम और रिडम्पशन है। इसको कैसे कैंसिल किया जाता है? जब आप रिडम्पशन करते हैं, 10% डिवेंचर को डेबिट करते हैं, खत्म। प्रीमियम रिडम्पशन को डेबिट करते हैं, खत्म। टू डिवेंचर हो, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है।
ना सीयूटी के लिए है ये, ना ही सीबीएसई के लिए। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसे कराया। आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है यहाँ। और हद से क्या पूछा जाएगा आपसे कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ दिखाया जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में, नॉन करंट लायबिलिटी में, किसके अंदर दिखाया जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रो लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर दिखाया जाएगा। दैट्स इट। इतना पार्ट होता है आपका, इससे ज्यादा नहीं होता। दिस इज फाइन। ठीक है जी। क्या हो गया आपका ये? इशूड एट क्या था? इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये हमने खत्म कर लिया। ये कौन सा केस था आपके पास? दिस वाज व्हाट वी हैव डन दिस केस। ये वाला, ये वाला, और ये वाला कर लिया। यहाँ क्या ध्यान देना है? प्रीमियम और रिडम्पशन जो है किसका पार्ट बनता है? नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट बनता है। ऐसा करके चलिए। ठीक है जी। चलिए, अब आगे चलते हैं जरा। इशूड एट पार रिडीमेबल प्रीमियम, ये वाला आप अपने आप करेंगे, घर में करेंगे इसको 13 को, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 13 यू हैव टू डू योर ओन। चलो आगे बढ़ते हैं। इशूड एट, क्या बोल रहे हैं हम लोग? इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट क्या है? पार है। आपको बोला जनरल एंट्री बनाइए। जनरल एंट्री कैसे बनानी है वो मैं दिखा देता हूँ करके आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे। पहले अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ 14 क्वेश्चन। ठीक है जी। 14। हाँ, बोलिए। हाँ तो हमें रिडम्पशन की एंट्री थोड़ी करनी है, हमें तो इशू की एंट्री करनी है। अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको? पिछले क्वेश्चन में क्या बताया? ये इशू हो गया, 4 साल 5 साल बाद जब रिडम्पशन होगा तो ये एंट्री बनेगी। और रिडम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में तो क्या है? इशू की एंट्री क्या बननी है? हमने बना दी। किसका अमाउंट नहीं मैच कर रहा? अरे ये इंस्टॉलमेंट में तो रिडीम नहीं हो रहा। हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में नहीं हो रहा। कौन सा अमाउंट नहीं मैच हो रहा? कौन सा? डिवेंचर ही 8 लाख इशू करें तो 8 लाख ही तो आएगा। अभी बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ बस। चलो देखें, इधर इधर इधर, अगला देखते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। ये तो इसकी तो जरूरत नहीं है आपको एंट्री की, इस एंट्री को हम हटा देते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एंट्री हम कर चुके हैं। चलिए, अगला केस हमारे पास क्या है आप देखिए। नेक्स्ट केस, इशूड एट क्या था? केस नंबर 3 है ना हमारे पास। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, ये केस है आपके पास। इशूड एट ऐसा, इस केस को लेके चल रहे हैं हम लोग। नंबर 3, केस नंबर 3, ये केस 3 है। मतलब सी केस लेके चल रहे हैं। 10,000 10% डिवेंचर 100 ईच। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कि 100 रुपीज का डिवेंचर फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना चल रहा है इसका? इशू प्राइस है 120। इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू क्या चल रही है? 100 चल रही है, 100। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट। बैंक में कितना लिखा जाएगा? 10,000 इंटू 120। हमेशा बोला था किससे मल्टीप्लाई करना है? इश्यू प्राइस से। कितना बनेगा? 12 लाख। 12 लाख। ऐसे क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे चला गया। नंबर 2 एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या चीज बोला? फेस वैल्यू से? कहाँ बोला फेस वैल्यू से? आओ जरा देखो। इस क्वेश्चन में मैंने फेस वैल्यू से करा, हमेशा इशू प्राइस से करवाया। हमेशा इशू प्राइस से करवाया। फेस वैल्यू से तो कभी नहीं करवाया मैंने। मैंने क्या बोला?
बैंक जो मल्टीप्लाई होगा हमेशा इशू प्राइस होगा। अरे पैसा तो आपको इशू प्राइस का मिलेगा ना। जब एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो क्या होता है, वो इशू प्राइस से नहीं मल्टीप्लाई करते हमेशा, फिर एडजस्ट करते हैं उसे प्रीमियम के साथ साथ। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितने से, 12 लाख से। टू, 10% डिबेंचर अकाउंट, ये कितने से होना है, 10,000 इंटू फेस वैल्यू से, 100 से, कितना हो जाएगा, 10 लाख। और टू क्या करना है आपको, टू यहाँ देखिए, दिस इज व्हाट, ये है आपका क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कितने से होना है, 10,000 इंटू 20 से होना है, कितना, 2 लाख से होना है। अब आप पूछिए अपने आप से क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यस। 20 रुपए का प्रीमियम बोल दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कोई डिफरेंस है, नहीं कोई डिफरेंस है, क्वेश्चन खत्म। क्या बोलेंगे, 10,000, 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स 10,000, 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर्स वर इशूड, इशूड या अलॉटेड, खत्म, दैट्स योर आंसर, हो गया। और अगर इसका रिडम्पशन करते तो क्या एंट्री बनती है फिर, 10% डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। रिडम्पशन में थोड़ी प्रीमियम है, वो तो इशू में प्रीमियम था, हो गया, दैट्स सिंपल। हाँ ये खत्म, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार है, इशू का प्रीमियम हुआ, रिडम्पशन का प्रीमियम है ही नहीं, होता तो क्या बोलता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, फिर क्या होता, लॉस होता, तो नहीं है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज डन। सबने नोट कर लिया इसको, नोट कर लीजिए, वारी जी। हो गया, चलो, ये जो है 15 नंबर क्वेश्चन, इशूड एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार ही है, ये रिडीमेबल प्रीमियम नहीं है, गलती से आ गया इसके अंदर, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार होगा ये वाला, रिडीमेबल एट पार, मतलब एक्स लिमिटेड इशू 50,000, 10% 500 इज 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। ये 15 आप घर में करना, इसको छोड़ो आप, 16 करिए आप, 16। ओहो ये भी गलत आ गया, अभी कौन सा वाला नोट आ गया, सॉरी, मैं गलत वाली शीट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब इसमें क्वेश्चन अप्रूव पूरे वाले नहीं है, आई एम नॉट शेयरिंग इट अगेन, रुक जाइए, ये वाला पार्ट, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम का केस हमने कर लिया था, मतलब ये हम कौन सा नंबर क्वेश्चन बोलते हैं इसको, हाँ, मतलब 14, लेकिन अभी हमने 13, कौन सा नंबर बोल के कर, अभी हमने इसको कुछ और नंबर बोल के करा था, चलिए जो भी है, कौन सा नंबर बोले इसको आप, 14 बोल देते हैं, ठीक है, चलो आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आएगा मजेदार क्वेश्चन, देखिए, इशूड एट क्या है, प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, ये वाला केस होगा, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इशूड एट क्या है, प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम। 15 क्वेश्चन, 15, 16, 17 तीनों इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे, ये 15 कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या है हमारा, इशूड एट क्या है, प्रीमियम, और रिडीमेबल, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये है केस, इशूड भी प्रीमियम पे, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, इस केस को करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, 500, 50,000 डिबेंचर थे, 100 रुपए का एक था, 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम। 100 रुपए का डिबेंचर, फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना, इशू प्राइस कितना, कितना प्रीमियम है क्वेश्चन में, 20, तो कितना हो गया इशू प्राइस, 120। रिडम्पशन वैल्यू क्या है, हाँ, रिडम्पशन वैल्यू है किसकी, 30% प्रीमियम, 130, और सर्कल कर देना, इसको रिडम्पशन वैल्यू को सर्कल करना है बस। और चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन,
पहली एंट्री बनेगी आपके पास क्या, बैंक डेबिट। कितने डिबेंचर, 10,000, इंटू कितने से करना है, 120। हमेशा किससे करना है, रुद्राक्ष देख पा रहे हैं, इक्यू प्राइस से करना है, 12 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने से करना है, 12 लाख से। क्या लिखेंगे, अच्छा 50,000 था, सॉरी। तो विल राइट 50,000, इसको 50,000 से करेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये, 50,000, 50,000 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 60 लाख। कितना हो जाएगा, 60 लाख, 60 लाख ऐसे। क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे करके। नंबर 2, ध्यान से देखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 60 लाख से। थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना, 50,000 इंटू फेस वैल्यू, वो कितने की है, 100 की, वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना, 50 लाख। ठीक, थोड़ा स्पेस देखिए, पहला सवाल जिंदगी का, क्या डिफरेंस है दोनों में, 20 रुपीज का। क्या नाम होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अंडरस्टैंड, इफ इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिडम्पशन वैल्यू मोर देन प्रीमियम और रिडम्पशन। तो लिखेंगे टू, क्या यहां लिखेंगे आप इसको, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और कितने से करेंगे, 10,000 इंटू, सॉरी 50,000 इंटू 20 से करेंगे, कितने का हो जाएगा, 10 लाख का। डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर क्या करेंगे इसको, अगला दूसरा सवाल, रिडम्पशन वैल्यू इज मोर देन, क्या लिखेंगे इसको, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम और रिडम्पशन, कितना बनेगा ये वैल्यू, 50,000 इंटू 30, कितना बन जाएगा ये, 15 लाख का। और इसके 15 लाख के होते ही हम लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस कितने का हो जाएगा, 15 लाख का लॉस हो जाएगा। डन, दैट्स योर क्वेश्चन। फर्क देख रहे हो, दोनों प्रीमियम आ गए, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आया, प्रीमियम और रिडम्पशन भी आया, दोनों प्रीमियम आए। नरेशन क्या बोलेंगे, 50,000 10% डिबेंचर्स, 50,000 10% डिबेंचर्स, 50,000 10% डिबेंचर्स वर, क्या लिख दिया, इशू, ऐसे करके लिख दिया इशू। ठीक है जी, ये बन गया आपका पार्ट। अब आपको मैंने बताया था ना, ईयर एंड पे आपको एक एंट्री एसेंशियली करनी है। क्या करनी है ईयर एंड पे एंट्री, देखिए इसको छोटा करें थोड़ा सा, ईयर एंड पे क्या एंट्री करनी है आपको, और करते हैं इसको, यहाँ देखिए ईयर एंड की एंट्री। ईयर एंड पे जब भी आपका ईयर एंड होगा, ईयर एंड पे आपको एंट्री नंबर 3 करनी है। क्या होगी वो नंबर 3 एंट्री, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। नहीं जी, आपके पास ऑलरेडी कितने का प्रीमियम पड़ा हुआ है, 10 लाख का, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो क्या करेंगे आप, तब लेंगे पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। तो किससे करेंगे एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा प्रीमियम कितना लग गया, 10 लाख का लग गया। अब बाकी जो बचेगी क्या बनेगी, उससे करेंगे किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना, 5 लाख से। और क्या करेंगे, टू, तो किसको करेंगे अब, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने से, 15 लाख से करेंगे। क्या बोल रही थी मैडम, बोल रही थी क्या,
हाँ ठीक है, ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन पहली प्रायोरिटी होगी आप प्रीमियम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से पूरा करेंगे। बचा हुआ पैसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न रिटर्न ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दिया, हो गया काम खत्म। दीज थ्री एंट्रीज आर सपोज टू बी डन, ये एंट्री हो चलिए आपकी। ठीक है, कोई कर पाया था इससे पहले? एक, अच्छा। अब आप देखें, अब ये 16वां क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं, 17 करिए आप। 16वां, हाँ ठीक है, 16 करिए, चलो 16 करिए। 16 17 दोनों एक ही नेचर के हैं, करिए करिए। या 17 16 घर से करना, 17 करो, 17 करो जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, हम एग्जाम पे गलत है। आओ देखें जरा क्या, वो जो तुम्हारा डाउट था वही डाउट है यहाँ पर। सबसे पहले समझिए कि डिबेंचर कितने इशू हो रहे हैं? 20,000। कितने डिबेंचर इशू हो रहे हैं? 20,000 डिबेंचर इशू हो रहे हैं। आओ जरा देखें, नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 17, क्वेश्चन 17। 20,000, 20,000 रुपए के डिबेंचर इशू हो रहे हैं। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, डिवाइड करा 100 से, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? सिर्फ 200 डिबेंचर आए। कितने डिबेंचर आए? नंबर ऑफ डिबेंचर 200 डिबेंचर। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया? 120% और रिडम्पशन 110। तो 100 रुपए का डिबेंचर फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना? 120, रिडम्पशन वैल्यू कितनी? 110। सर्कल कर दिया। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 200 इंटू 120, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 2 3, कितना हो जाएगा? 24,000। 1 2 3 24। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पता नहीं किसने सिखाया तुम्हें ये करना। 24,000, क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट डेबिट। ध्यान से देखें आप, 24,000। पहला सवाल जिंदगी का, पहला सवाल जिंदगी का क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? 20 रुपए का। तो टू, टू यहां लिख के, 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट, 200 डिबेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई तो कितना आया? 20,000 रुपये आया। ठीक है जी। फिर यहाँ क्या किया देखो, टू, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 200 डिबेंचर को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 20 से, कितना है? 4,000। डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तीसरा सवाल जिंदगी से, तीसरा क्या दूसरा ही, कोई डिफरेंस है रिडम्पशन वैल्यू में? हाँ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट। अभी सिखाया सब कुछ। कितना? 200 इंटू 10, कितना डिफरेंस है? 2,000 का डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या हो चला? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो चला, कितने का? 2,000 का। और क्या बोल दिया? क्या बोला? 200 10% डिबेंचर्स वर इशूड, ऐसे। ये एंट्री कितने लोगों ने ठीक करी? एक भी नहीं, भी ठीक नहीं करी। कितने शर्म की बात है। मतलब आप लोग अपनी आंख बंद करे बैठे हैं, क्वेश्चन साफ साफ आपसे कह रहा है क्या कि भाई ये रुपीज 20,000 के हैं। यू गॉट व्हाई योर डिफरेंस वाज कमिंग? रुपीज 20,000 के हैं, रुपीज 20,000। जब ये डिबेंचर 20,000 के हैं, फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। इशू वैल्यू से तो कब डिवाइड करते हैं? जब परचेज कंसिडरेशन लेके चलते हैं। जब इशू डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तब करते हैं। यहाँ तो फेस, रुपीज 20,000 के डिबेंचर है, फेस वैल्यू है 100 रुपया।
ऊपर वाला देखिए ₹50 लाख है, कोई फेस वैल्यू नहीं दे रखी, है ना। फिर कहते हैं हमने 11th में तुम लोग पढ़े हो इसको, 12th में तुमने पढ़ा है इसको, दो एग्जाम भी लिख चुके हो इसको, फिर भी कचरा कर रहे हो, है भाई। देख लो, दिस वाज योर आंसर। और उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, एक एंट्री और करते हैं, एक एंट्री और करते हैं लास्ट में। वो क्या एंट्री बनती है देखिए जरा। हाँ, ये एंट्री जो बनाते हैं वो क्या बनेगी आपकी अब, एंट्री नंबर 3, ईयर एंड पे, ईयर एंड पे। एंट्री नंबर 3 अभी बताई थी, क्या करना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं, यू हैव सफिशिएंट प्रीमियम, आपके पास 4,000 का प्रीमियम है, ये तो क्या एंट्री बनेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अकाउंट डेबिट टू, ये वाला, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट। मुझे लगा था कि मैं क्यों दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इनको तो आता होगा ये। देखो क्या बोल दिया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया, ये जाके क्वेश्चन खत्म हुआ, हल हुआ क्वेश्चन। कोई कोई 166667 कर रहा है, कोई 2,40,000 लिख रहा है, और एक बच्चा तो मुझसे इलस्ट्रेशन दिखा के बोले सर बैलेंस क्यों नहीं मैच कर रहा है, और रुपीज, अपनी बुक खोलो, पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या क्या इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन 35 खोलो अपनी बुक का जरा, 9.9.41 का इलस्ट्रेशन नंबर 35 लिखा है, स्टार लिमिटेड इशूड ₹8 लाख डिबेंचर, ₹8 लाख। भाई लोग, पता है जब हम बोर्ड का पेपर चेक करवाते हैं तो क्या दिखता है, वो 24,000 दो दो जीरो एक्स्ट्रा लिखते हैं बच्चे, हर चीज ठीक होती है, दो दो जीरो एक्स्ट्रा होती है, क्या करें बता, वी हैव नो चॉइस ना, हम तो क्वेश्चन काटते हैं पूरा, पूरा क्वेश्चन काट के ZERO जीरो लिखते हैं। बताओ कैसे, तुम यही करने वाले, तुम यही तो कर रहे हो, तुम तो एक कदम आगे चढ़ रहे हो, 16667 निकाल रहे हो, पता नहीं कहाँ से आया, आई डोंट नो व्हाई इट इज कम। हाँ, कोई मुझे कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था, बताइए क्या बोल रहे हैं। सर पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर कितना था, इलस्ट्रेशन नंबर 9.41, 9.41। अभी रुक जाइए, अभी कौन से पार्ट पे चलेंगे हम लोग अब आप अपनी बुक के इलस्ट्रेशन से एक बार देखेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला पार्ट देखिए यहाँ पर क्या चलता है अभी, ये देखिए, तो ये 16 अपने आप करेंगे, 16 को देखिए यहाँ पर, 16 में क्या ट्रिक है, 16 में फेस वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई परेशानी नहीं है, 50 लाख का 20% कितना होता है, 10 लाख, तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 60 लाख से हो जाएगी, भाई यही तो वैल्यू है। फिर प्रीमियम कितना होगा, 5 लाख का, तो अगली एंट्री बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 60, डिबेंचर 50 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 लाख, प्रीमियम रिडम्पशन 5 लाख, डेबिट में लॉस ऑन इशू 5 लाख। तो जैसा क्वेश्चन हमने ये किया था अभी, वैसे ही बन जाएगा। फिर उसको लॉस को क्या करना है लास्ट में, राइट ऑफ भी करना है। तो ये पार्ट आपको क्या करना था, ये वाला पार्ट है, E और F। देखो अगर 10 मिनट दे दो इसे भी निपटा लेते हैं, टॉपिक ही खत्म हो जाता है, 10 मिनट की बात है, लेट अस वाइंड इट अप, छोटा सा टॉपिक है, इसके ये है बस, कुछ नहीं, इसको करना है बस थोड़ा सा, है, कर लेते हैं, छोटा सा है, चलो कर लेते हैं, आओ, और चलना, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा सा, 10 मिनट तो अफोर्ड कर सकते हो, लेट अस डू इट। कोई बात नहीं, तुम मत करो फिर, लिमिटेड इशू 10,000 10%, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब अगर मैं वाई एम डूइंग इट, क्योंकि इससे खत्म कर लेंगे तो अगली क्लास में हम लोग क्या कर पाएंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश को माइंड अप कर लेंगे, छोटा सा है, हालांकि इसको दो तरह से मुझे सिखाना होता है, पर बहुत आसान है, मैं जल्दी से करवा लेता हूँ, ट्रेन लेके।
एक्सीलरेटेड इशू, इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, कोई आसान है। 10,000 10% डिबेंचर 100 ईच एट 10%, इसका रिडीमेबल एट पार है। कैसे करना है देखिए इसको, छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल 18, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार है। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार है, ऐसा करके है ये। बहुत ज्यादा लल्लू छाप क्वेश्चन है। क्या लिखा है आपने, 100 का 10% डिस्काउंट पे सिर्फ, तो हमने क्या किया, 100 फेस वैल्यू का इशू कितने में हुआ, 90% में इशू प्राइस, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, बस इतना। तो पहली एंट्री क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा, बैंक डेबिट 10,000 इंटू 90 से करेंगे। क्यों करेंगे 90 से, 10,000 डिवेंचर्स हैं, कितना हो जाएगा, 9 लाख। छोटा सा पार्ट है। टू, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से हो जाएगा, 9 लाख से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर ताकि टाइम बचेगा हमारा, ये जानते हैं। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 9 लाख से, थोड़ा स्पेस देके, 10% डिवेंचर अकाउंट, दिस विल ऑलवेज बी विद व्हाट, इनटू फेस वैल्यू, जो कि 100 रुपए की है, कितना हो जाएगा, 10 लाख। अब आप देखिए कोई डिफरेंस है, हाँ जी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताइए, फेस वैल्यू से कम है इशू प्राइस, तो क्या नाम देंगे उसको, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख से हो जाएगा। नरेशन हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ईयर एंड पे क्या करना है आपके, ईयर एंड पे नंबर 3 एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट करेंगे, दैट विल बी ऑफ 1 लाख, 1 लाख। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का आपको नरेशन लिख दिया, खत्म, दैट्स योर क्वेश्चन। इशू डेट क्या था, डिस्काउंट, रिडीमेबल डेट क्या था, पार। अगला पार्ट जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें क्या करना होता है आपको, इशू डिस्काउंट पे भी है और रिडम्पशन प्रीमियम पे भी है, डिस्काउंट और लॉस दोनों आएगा। कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आसान है, बहुत छोटा सा है, कितना 5 मिनट हो, 5 मिनट में इसे लिख लिया। समझने लायक क्या है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिस्काउंट इशू ऑफ 10% डिवेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट, 1 लाख का, 1 लाख का था ये, डन, ऐसे कर दिया। नेक्स्ट, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, हाँ, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 50,000 10% डिवेंचर 100 का था, 90% मतलब 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल है 20% प्रीमियम है। ये कैसे करना है देखिए। और क्वेश्चन नंबर कितना है, 19, इशूड किस पे है ये, इशूड एट डिस्काउंट कॉमा रिडीमेबल एट प्रीमियम। सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट केस दिखा रहा हूँ ना, क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ। ये रहा, 50,000 डिवेंचर थे, 100 का 90%, रिडीमेबल है 20% प्रीमियम। अब देखिए, तो क्या करना है आपको यहाँ पर, फेस वैल्यू कितनी है, 100, इशू प्राइस कितना है, 90, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 120, ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, दो मेथड से होता है क्वेश्चन ये, पहला और दूसरा मेथड दोनों, मैक्सिमम 4 मिनट हमारे पास है। पहली एंट्री, ये जो मैं करवा रहा हूं आपको, ये फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दिस इज 50,000 इंटू कितने से करना है, 90 से करना है, 45 लाख, 45 लाख। नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो टाइम पे चलेंगे। नंबर दो एंट्री देखिए कैसे होनी है, नंबर दो एंट्री में दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको। नंबर दो एंट्री दो तरह से होनी है, मेथड वन, और इधर
थोड़ा सा गैप देके नंबर 2 एंट्री में दिखा रहा हूं आपको, मेथड 2 से भी। मेथड 2 से अगर नहीं समझ में तो अगली क्लास में ज्यादा डिस्कशन कर लेंगे। नंबर 2 एंट्री पहले लिखूंगा मैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट वैल्यू विल राइट 45 लाख। थोड़ा स्पेस देके नीचे, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, दैट विल राइट 50,000 इंटू 10, कितना लिखेंगे? 5 लाख। नहीं, 50,000 इंटू 100, 100 कितना लिखेंगे? 50 लाख। ऐसे लिख लेंगे। अब आप रुकिए, पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? यस देयर इज अ डिफरेंस। क्या नाम देंगे उस डिफरेंस को? उसको बोलेंगे क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का? 50,000 इंटू 10 का, कितने का डिस्काउंट आ गया? 5 लाख का। आप देख रहे हैं ऊपर नीचे मैच कर गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, हाँ कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस, 20 रुपए ज्यादा है। 20 रुपए ज्यादा को क्या बोलेंगे आप? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितना? 50,000 इंटू 20, कितना लिखा जाएगा? 10 लाख। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10 लाख का। डेबिट क्रेडिट मैच कर गया, आपने नरेशन लिख दी। अब आप देखिए ध्यान से, ईयर एंड में नंबर 3 एंट्री, ईयर एंड पे क्या होने वाला है? देखिए ध्यान से, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ है यार? यहाँ पर है ही नहीं। कहाँ है सिक्योरिटीज प्रीमियम? नहीं है। क्या लिखेंगे? सीधा एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टोटल लॉस कितना है? 15 लाख। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, जो कि कितने का है? 5 लाख का। और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, वो कितने का है? 10 लाख का। ऐसे ये बनेगा नरेशन आपका, ये लॉस। दिस इज मेथड 1। यहाँ डिस्काउंट और लॉस दोनों आपने अलग अलग खोल दिए, तो राइट ऑफ भी कैसे करेंगे? अलग अलग ही करना है। ठीक है जी। मेथड 2, नंबर 2 एंट्री ध्यान से देखना जरा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 45 लाख। अब मुझे बताइए, डिस्काउंट और लॉस में से बड़ी टर्म कौन सी होती है? लॉस। तो लॉस में खोलेंगे अकाउंट कैसे? अब देखिए यहाँ पर, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 50,000 फेस वैल्यू 100, कितने से बनेगा ये? 50 लाख से बनेगा। और थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, कितने से बनेगा? 50,000 इंटू 20 से बनेगा, तो कितना बन जाएगा? 10 लाख। 10 लाख। अब ऊपर नीचे 60 लाख, ऊपर कितना? 45 लाख है, दिख रहा है। टोटल लॉस कितने का हो गया? 15 लाख का। 5 लाख का डिस्काउंट, 10 लाख का ये भी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 5 लाख प्लस कितना? 10 लाख। टोटल लॉस कितने का हो गया? 15 लाख। खत्म। ये आपकी नरेशन हो गई। और अब नंबर 3 एंट्री, ईयर एंड पे क्या करने वाले हैं? ईयर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू सिर्फ लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने का करेंगे? 15 लाख और 15 लाख का। खत्म। विल डू दिस, ऐसा करेंगे। हो गया, दैट्स योर आंसर। तो जब आपने दो अकाउंट खोले तो दो अकाउंट बंद करने हैं, जब आपने एक अकाउंट खोला तो एक बंद करना है। दैट्स, ये हमारा पार्ट हुआ। इसका बाकी के क्वेश्चन जो है ना, ये 20-21 आप अपने आप करना। सर एक बार जर्नल हाँ। निकालो। हाँ, कौन सा बोल रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अगर आपका क्वेश्चन आए,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने वाला तो ऐसे करें, पर जनरल आए तो फिर ऐसे करना। तो दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है। यार लॉस अकाउंट मैं अगली क्लास में अकाउंट बनवाऊंगा ना आपसे, मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी तो कंसेप्ट पूरा हो गया। अब आप बुक के क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।